महाराज भगवान के नाम का बड़ा सामर्थ्य है। भगवान के नाम में वह ताकत है कि यदि भगवान का नाम का गुणगान कर दिया जाए, भगवान का कीर्तन कर लिया जाए, तो प्राणी को वैसे ही उसका कल्याण हो जाता है। महाराज अब मुझे देख लो, मैं कहां दासी पुत्र था, पूर्व जन्म में दासी पुत्र था, और भगवान की ऐसी कृपा हुई कि आज दासी पुत्र से ब्रह्मा जी का पुत्र नारद बन गया। व्यास जी कहे महाराज यह सब कैसे हुआ, कृपा कर करके वृत्तांत से बताएं। तो नारद जी कहते हैं महाराज मैं एक दासी का पुत्र, पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरी जो माँ थी वो भगवान की, संतों की, ब्राह्मणों की बड़ी सेवा करती थी। हम दोनों माँ और बेटा एक आश्रम में जाया करते थे, वहां पर संत जी का पूजन किया करते थे, उन संत जी से सत्संग किया करते थे, उन संत जी के वस्त्रों को धोया करते थे। मेरी माताजी जब ब्राह्मणों के, संतों के वस्त्र धोया करती थी तो मैं भी उनके साथ में उनके उस कर्म में मदद करवाता था। बड़ा सुकून मिलता था। लेकिन संतों के साथ में महाराज रह रह करके मेरे जो चित्त था, मेरा जो मस्तिष्क था, वह भी उन संतों में रम गया। अब एक दिन योग की बात थी, कुछ महात्मा लोग चतुर्मास करने के लिए आश्रम पर आए हुए थे। उन महात्माओं के साथ महाराज में 4 महीने रहा और मैं उन महात्माओं से इतना प्रभावित हुआ कि मुझे केवल उन संतों का संग ही पसंद आता, अन्यत्र कोई बात मुझे समझ में नहीं आती। मैं उन महात्मा जी के पास में गया, महाराज कल आपका चतुर्मास पूर्ण हो जाएगा, आप कृपा कर करके मुझे भी अपने साथ में लेकर के चले। जब मैंने उन संतों से ये बात कही महाराज, तो उन संतों ने मुझसे कहा नहीं बेटा अभी तुम छोटे हो, ऊपर से तुम्हारी माँ के तुम इकलौते बेटे हो। अरे यदि हम तुम को लेकर के साथ में चल दिए तो तुम्हारी माता जी का क्या होगा। नारद जी कहने लगे कि भैया महाराज मैं समझ गया कि ये महात्मा लोग मुझे साथ में लेकर के तो जाएंगे नहीं, तो मैंने एक काम किया, उन संत जी से एक गुरु मंत्र ले लिया और उस गुरु मंत्र का नित्य प्रति जप करने लगा, अनुष्ठान करने लगा। अब वह महात्मा तो उत्तर दिशा की ओर वहां से चले गए, पर अब मेरा मन केवल उस गुरु मंत्र में लगे। निरंतर सुबह शाम दोपहर में उन गुरुजी के द्वारा दिया गया गुरु मंत्र का जाप करूं और सुबह शाम माता जी की सेवा करूं। अब जब मेरी आसक्ति उस गुरु मंत्र में महाराज बढ़ने लगी तो मेरी माँ को चिंता होने लगी कि मेरा बेटा इतना भजन करने लगा, कहीं ये बाबा ना बन जाए। आजकल माताओं को ये चिंता बड़ी सताती है कि हमारा बेटा कहीं बाबा ना बन जाए, अरे फिल्म स्टार ना बन जाए, डकैत ना बन जाए, चोर ना बन जाए, इसकी चिंता नहीं होती। रात को 12 बजे भी यदि पुत्र आता है तो माताजी पूछती नहीं है, और पिताजी यदि कह दे क्यों रे कहां से आया, तो कह देती है तुम्हें क्या लेना, बच्चा बड़ा हो गया है, मित्रों के साथ गया होगा कहीं, तो उसको वहां पे थोड़ी सी छूट मिल जाती है। और एक दिन वही पुत्र महाराज जब चोरी करके लौटता है, जब डकैती डाल के लौटता है, तो उन्हीं माता पिता को बड़ा कष्ट होता है। बंधुओं जीवन में एक बात याद रखना, पुत्र को यदि कोई सुधार सकता है तो वह उसका पिता होता है। पुत्र को यदि कोई सुधार सकता है तो वह उसका पिता होता है, और पुत्री को यदि कोई सुधार सकती है तो वह उसकी माता होती है। और इन दोनों के बीच में हमें नहीं बोलना चाहिए। यदि पिताजी पुत्र को समझा रहे हैं तो माताजी को नहीं बोलना चाहिए, और माताजी पुत्री को समझा रही है तो पिताजी को नहीं बोलना चाहिए। यदि दोनों ने थोड़ी सी सह यदि बढ़ा दी तो फिर उन दोनों पुत्र और पुत्री का महाराज जीवन अंधकार की ओर चला जाएगा। फिर भविष्य में जाकर के जब वह बेटा और बेटी तुम्हारी नहीं सुनेंगे तो फिर किसी पंडित जी के पास जाओगी, पंडित जी बेटा तो सुनता ही नहीं है। अरे यदि प्रारंभ से उसको सही शिक्षा दी जाती, उसके किए गए कर्मों पर प्रश्न किया जाता, तो आज जीवन में वह बेटा या दुस्साहस नहीं करता। बंधु हमें चिंता करना चाहिए, हमारा बेटा फिल्म स्टार बन रहा है, हमारा बेटा चोरी कर रहा है, उस पे ध्यान दे। लेकिन माताओं को यह चिंता है कि मेरा बेटा कहीं बाबा ना बन जाए। तो नारद जी की माता जी को भी यही चिंता थी। तो नारद जी की माता जी अब क्या करे कि कोई भी उनसे मिलने को आए तो सबसे एक ही बात कहे कि मेरे बेटे की शादी करवा दो।
जल्दी से एक बहू ला दो ताकि मुझे गरम गरम रोटी मिले। अब नारद जी मन में विचार करें, महाराज अभी तक तो हम माता जी के स्वर्ग सिधारने का इंतजार कर रहे थे कि माता जी का गोविंदाय नमो नमः हो और हम भगवान की भक्ति करने को जाएं। पर माता जी तो देवी जी को लाना चाहती हैं और देवी जी भी यदि आ गई तो माता जी का तो चौथापन चल रहा है। पता नहीं देवी जी कब गोविंदाय नमो नमः होगी और हमारी तो फजीयत हो जाएगी, आफत में पड़ जाएंगे। नारद जी को बड़ा चिंता सताने लगी महाराज। लेकिन काल चक्र ऐसा आया कि उनकी माताजी एक दिन बगिया में गई और एक सर्प ने आकर के उनको डस लिया और सर्प के डसने से माताजी की मृत्यु हो गई। अब जब माताजी की मृत्यु का समाचार नारद जी के कान में पड़ा तो नारद जी मन ही मन बड़े प्रसन्न हुए महाराज। ने कहा, हे भगवान, हे गिरधर गोपाल, आपने हमारी खूब सुनी, माताजी को अपने पास बुला लिया। अब नारद जी मन से तो प्रसन्न हो रहे लेकिन ऊपर मन से दुख जता रहे, क्योंकि समाज, महाराज समाज मन की बात नहीं जानता। समाज तो आपके चेहरे को देखता है, आपके पहनावे को देखता है, आपके ज्ञान को बाद में पूछेगा। पहले देखेगा पंडित जी आए कहाँ से हैं, पंडित जी के कपड़े कैसे थे, पंडित जी का वैभव कैसा था। बाद में पूछेंगे कि पंडित जी ज्ञानी कितने थे। यह कलयुग की मानसिकता है हमारा, लेकिन यह गलत है। तो आज नारद जी ऊपरी मन से तो बढ़िया दुख जताए और मन ही मन खूब मुस्कुराए। अब जल्दी से विधि के विधान के अनुसार माता जी का उनने जैसे तैसे दाह संस्कार किया, माता जी का 16वां किया। अब तो नारद जी मुक्त हो गए बंधन से और नारद जी ने अगले ही दिन प्रातः काल अपना बोरिया बिस्तर बांधा और जिस दिशा में वह महात्मा लोग गए थे नारद जी भी उस दिशा में चल दिए महाराज। अब कितने वर्ष पूर्व वह महात्मा गए थे, वो महात्मा कोई मिल रहे, नारद जी पीछे पीछे उसी दिशा में जाए और ढूंढते ढूंढते नारद जी परेशान हो गए। कई दिन व्यतीत हो गए पर उन महात्माओं का कहीं पता नहीं चला महाराज। अब नारद जी भूख और प्यास से व्याकुल हो उठे और भूख प्यास से व्याकुल होकर के एक सुंदर सरोवर के समीप सोचा कि स्नान ध्यान कर लिया जाए, थोड़ा जल पी लिया जाए, फिर यात्रा को आगे बढ़ाएंगे। स्नान किया, जल पिया और जल पी करके एक वृक्ष की छाया में आकर के लेट गए। उनने सोचा थोड़ी देर आराम कर लिया जाए, वृक्ष की छाया में आकर के लेटे। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, गुरुजी का गुरु मंत्र याद आ गया। फिर वह गुरु मंत्र को जपने लगे और गुरु मंत्र को जो जपने लगे महाराज तो उनकी आंख लग गई और आंख लग करके सीधा ब्रह्म से साक्षात्कार हो गया और उनके हृदय में एक सुंदर श्यामल सलोनी सूरत लेकर के भगवान गोविंद प्रकट हो गए और उनकी श्यामलता से नारद जी के मन को लुभाने लगे। अब जब इतनी सुंदर छटा नारद जी ने देखी तो उनका तो मस्तिष्क घूम गया महाराज। अरे वाह, इतना सुंदर भगवान, भगवान इतने सुंदर होते हैं। नारद जी बड़े प्रसन्न हुए, लेकिन जब प्रसन्नता की पराकाष्ठा ऊपर को बढ़ी कि वह छवि अंतर्ध्यान हो गई महाराज। अब अंतर ध्यान जैसे ही नारद जी के हृदय से वह छवि हुई तो नारद जी तो ऐसे तड़पड़ा करके आंख खुल गई, झपटा करके, जिस प्रकार से बिना जल के मछली तड़पती है। नारद जी तड़पने लगे, अरे भगवान कहाँ गए, हे परमात्मा मुझसे ऐसा कौन सा पाप हो गया, हे गोविंद मुझसे ऐसा कौन सा अनर्थ हो गया जो आप मुझे छोड़ करके चले गए। नारद जी बड़ा विलाप करने लगे, रुदन करने लगे। तभी आकाशवाणी हुई, हे पुत्र अभी तुम परिपक्व नहीं हुए हो, जिस दिन तुम परिपक्व हो जाओगे, वर्षों जब बीत जाएंगे, जब तुम्हारी साधना परिपक्व हो जाएगी, जब तुम्हारी आसन मजबूत हो जाएगी, उस दिन मैं तुम्हें दर्शन दूंगा, अभी तुम परिपक्व नहीं हुए हो। तो नारद जी विचार करने लगे, बोले भगवान जब मैं परिपक्व नहीं था तो तुमने मुझे दर्शन क्यों दिए, और यदि दर्शन दिए हैं तो फिर यूं छोड़ करके क्यों चले गए। अब तो मैं उस श्यामलता को देखे बिना, उस श्यामलता को निहारे बिना जी नहीं सकता। पर आकाशवाणी हुई कि बेटा मैंने तुझे दर्शन इसलिए दिखाया क्योंकि अभी तुम्हारी अवस्था बहुत कम है, और जब अवस्था कम है तुम वर्षों बीत जाएंगे, तब करते करते जब तुम्हें भगवान के दर्शन नहीं होंगे
तो थोड़े बहुत दिन में तुम परेशान हो जाओगे और कहीं ये मन में विचार ना आ जाए कि ये भगवान भगवान नाम की कोई वस्तु होती नहीं है, भगवान कोई होता नहीं है। वो संत तो मुझे वैसे ही पागल बना करके चले गए, इसलिए मैंने तुम्हें दर्शन दिखाए कि भगवान होता है, लेकिन उसके लिए तुम्हें मजबूत बनना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें आसन को जीतना पड़ेगा, उसके लिए तुम्हें इंद्रियों को जीतना पड़ेगा। क्योंकि जितासना जितश्वासा जितेंद्रिया, जब तक आप परिपक्व नहीं होगे बंधुओं, जब तक ब्रह्म का साक्षात्कार आपको होने वाला है नहीं। प्रेम से बोले राधे राधे। नारद जी महाराज को आकाशवाणी ने सांत्वना दी और आकाशवाणी के कहे अनुसार नारद जी वहीं उसी वृक्ष के नीचे आसन लगा करके बैठे और गुरु मंत्र का जाप करने लगे। जप करते करते समय बीता, प्रलय काल आया। प्रलय काल में सागर ने अपनी मर्यादा को लांघ दिया, सारी पृथ्वी जलमग्न हो गई और नारद जी भी जलमग्न होकर के भगवान के धाम गए और अगले जन्म में दासी पुत्र से ब्रह्म पुत्र नारद बन गए। अब जब ब्रह्मा जी के पुत्र नारद बने तो पूर्व जन्म की याद रही और पूर्व जन्म के अनुसार भगवान का गान करने लगे, भगवान का गुणानुवाद करने लगे। केवल एक ही काम, भगवान का चिंतन करना। जब ब्रह्मा जी ने नारद जी का जन्म हुआ तो ब्रह्मा जी ने कहा, नारद तुम मेरे पुत्र हो, मेरी सहायता सृष्टि की रचना में करो। तो नारद जी ने कहा, नहीं महाराज, ये सृष्टि की रचना आप जाने, आपकी सृष्टि जाने, हम तो भगवान के भजन करना जानते हैं। और अपनी भगवान की भजन करने में मस्त हो गए और भगवान को रिझाने लगे। जब भगवान ठाकुर रीझ गए तो नारद को भगवान ने, सरस्वती जी ने अपनी वीणा दे दी। भगवान ने सुंदर करताल नारद जी को दी है और नारद जी उसी करताल और उसी वीणा को बजाते हुए महाराज नित्य प्रति सृष्टि पर विचरण करते रहते हैं, भगवान की भजन करते रहते हैं। हरे श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, ओ श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण भवतारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। नारायण विष्णु नारायण, ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, ब्रह्मा नारायण विष्णु नारायण, ओ शिव नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले गोविंद भगवान की।